नमस्कार साथियों, मैं सतीश आप सभी का एन सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान सभा टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में आपने ये जाना कि वहां पर सबसे पहली चीज संविधान सभा की डिमांड, संविधान सभा की मांग किसने की, और उसके साथ साथ आपने ये जाना कि वहां पर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई। उसके साथ साथ संविधान सभा की दूसरी बैठक आपकी आपकी हुई 11 दिसंबर को, और उसके साथ साथ संविधान सभा की तीसरी बैठक। और वहां पर आपने डिस्कस किया बहुत सारी चीज तथ्यों पर, और वहां पर आपने जाना 29 नवंबर 1949 को 15 आपके आर्टिकल लागू किए गए थे और 16वें में उसको आपको रख करके, तो वहां पर उन सब टॉपिक पर डिस्कस किए। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर हम जानेंगे कि संविधान सभा के द्वारा आपका सबसे पहली चीज संविधान निर्माण के साथ साथ कुछ अन्य आपके कार्य किए गए। तो वहां पर सबसे पहली चीज यहाँ पर आपका क्या किया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपका आपका जो संविधान है, संविधान सभा के द्वारा आपका जो है 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्र ध्वज तिरंगा को आपका अपनाया। तो वहां पर ये कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज तो तिरंगा है, वो आपका क्या होगा, भारत का आपका राष्ट्र ध्वज के रूप में माना जाए। तो कब आपका एक्सेप्ट किया गया, वो आपका एक्सेप्ट किया गया है 22 जुलाई 1947। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो है मई 1949 को, मई 1949 को यहाँ पर भारत आपका क्या बना जो है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपका मई 1949 में भारत आपका राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। और उसके साथ साथ वहां पर आपका जो है, जो यहाँ पर सदस्यता का सत्यापन आपका किसने किया, वो संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, आपकी राष्ट्रमंडल सदस्यता की सत्यापन का आपका इसका क्या किया गया, सत्यापन किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं तो हम आगे जानेंगे कि यहाँ पर फिर से आपका जो है 14 सितंबर 1949, कहने का तात्पर्य ये है कि 14 सितंबर 1949 को क्या माना गया, आपका जो है हिंदी को भारत की आपका जो है राजभाषा के रूप में रखा गया। और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसको आपका जो है किस भाग में रखा गया है, अगर आप बात करते हैं तो भाग आपका रखा गया है, वहां पे आपका भाग 17 में रखा गया है। और उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल की, तो 343 से लेकर के आपका कहाँ पे बताया गया, 351 में आपका बताया गया है कि आपकी भारत की राष्ट्रभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी क्या है, हिंदी है। और उसके साथ साथ लिपि आपका क्या है, देवनागरी लिपि है। तो वहां पर लेकिन अगर हम पार्टिकुलर बात करते हैं पार्ट की, तो आपका वो बताया गया आपके भाग 17 में। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं आपका अनुसूचियों की, तो यहाँ पर आपका जो है 8वीं अनुसूची में बताया गया है कि आपका जो है 22 भाषाओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया। यानी और उसके साथ साथ अगर, तो यहाँ से दो चीजें आपकी स्पष्ट हो रही है। सबसे पहली चीज आपका आपका ये निकल के आ रही है कि हिंदी को क्या माना गया, आपका जो सबसे पहली भारत की राजभाषा, या हम इसे कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। और उसके साथ साथ यहाँ पर कहाँ पे रखा गया, आपका भाग 17 में रखा गया है। और उसके साथ आर्टिकल आपका 343 से लेकर के 351 तक रखा गया है। बट उसके बाद आपका अगर हम बात करते हैं अनुसूचियों की, तो अनुसूचियों में आपका जो कहाँ पे रखा गया, 8वीं सूची में। और उसके साथ साथ वहां पर 22 भाषाओं का आपका क्या किया गया, वर्णन किया गया है। जब आपका संविधान लागू हुआ था तब आपके इसमें जो है 14 भाषाएं थी, लेकिन अलग अलग आपका जो अमेंडमेंट
के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, 22 भाषाओं को आपका वहां पे रख दिया गया। और इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, जो है इस टॉपिक पर करेंगे, वहां पर हम ये बताएंगे कि कौन सा आपका अमेंडमेंट किया गया है, और इसके साथ साथ आपका और भी तथ्य आपके कुछ डिस्कस। अब अगर हम डिस्कस करते हैं फिर से, यहाँ पर हम ये जानते हैं कि आपका 24 जनवरी 1950 यानी संविधान सभा की सबसे पहली चीज क्या थी, अंतिम बैठक। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक आपका कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। और उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहला काम क्या हुआ आपका, जो यहाँ पर आपके कितने सदस्य आपके उपस्थित थे, तो सदस्य आपके 200, आपके 84 सदस्य आपके उपस्थित थे। और उसके साथ साथ संविधान आपका बन करके तैयार तो हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को ही, बट यहाँ पर कुछ चीजें आपकी बची हुई थी। तो उसके साथ साथ यहाँ पर क्या किया गया था, संविधान सभा की अंतिम बैठक आपकी कब की गई थी, वो भी आपका भैया किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और उसके साथ साथ यहाँ आपका ये कह सकते हैं कि संविधान आपका क्या हो गया था, बनकर तैयार हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो भारत का राष्ट्रगान है, और उसके साथ साथ आपका जो भारत का आपका राष्ट्रीय गीत है, उसको भी क्या किया गया, संविधान सभा के द्वारा आपका अपनाया। अब देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहली चीज जो आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है, उसको भी आपका क्या किया गया है, यहाँ पे आपका 24 जनवरी 1950 को आज का अपनाया गया कि भारत का राष्ट्रीय गीत आपका क्या होगा। और उसके साथ साथ आपका राष्ट्रीय गान को भी क्या किया गया, वहां पर आपका माना गया या अपनाया गया, या कह सकते हैं आप एक्सेप्ट किया गया। और उसके साथ साथ आपका फिर से यहाँ पर जब आपकी जो सबसे मेन काम आपका क्या किया गया, यहाँ पर आपका जो है राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति किसे बनाया गया, आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, देश का आपका प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो है किसके द्वारा चुना गया, ये पूछा जाए तो आपका किसके द्वारा चुना गया, वहां पे संविधान आपका कह सकते हैं कि संविधान सभा के द्वारा चुना गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर अब अगर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहली चीज हम ये जानेंगे कि आपका जो 26 जनवरी 1900 आपका 50, तो सबसे पहली चीज की 26 जनवरी 1950 आपका सबसे पहले की संविधान आपका जो है यहाँ पर क्या किया गया है, संविधान को आपको लागू किया गया है। सबसे पहली चीज आपका जो है लागू किया गया, और भारत आपका क्या बना, एक आपका जो लोकतंत्रात्मक, या आप बोल सकते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी एक आपका जो है गणतंत्र राष्ट्र बना। और उसके साथ साथ यहाँ पर और भी चीजें की गई, जो आपका सबसे पहली चीज भारत का आपका आदर्श वाक्य, क्या है आदर्श वाक्य, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को माना गया कि ये भारत का क्या होगा, आपका आदर्श वाक्य। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका
संविधान को लागू कर दिया गया और उसके साथ साथ क्या किया गया, भारत एक आपका लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना, गणतंत्र राष्ट्र कह सकते हैं कि आपका। उसके साथ साथ ये आपका यहाँ पे आपके कितने आर्टिकल्स आपके, यानी आपका जो समय लगा था, ये कह सकते हैं कि समय आपका लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन आपके संविधान को बनने में समय लगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लागत की, तो आपका लागत 63,96,729 रुपए आपकी लगभग। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका दूसरी चीज की, वो आपका 60 देशों की सहमति, यानी 60 देशों से आपका जो वहां से आपका जो संविधान है, वो 60 देशों से कुछ न कुछ चीजें ली गई है, वहां से आपका उस पर आपका आधारित कह सकते हैं, या तो आपका वहां से प्रेरित है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आगे चलते हैं तो हम ये जानेंगे कि सबसे पहली चीज कि 26 जनवरी आपका 1950 आपके आर्टिकल्स प्रभावी हुए थे। 395 आपका जो है अनुच्छेद को लागू किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाग की, तो भाग आपके कितने थे, 22 भाग थे। और अगर आप डिस्कस करते हैं अनुसूचियों की, तो अनुसूचियां आपकी कितनी थी, 8। यानी कहने का मतलब आपका जब संविधान लागू हुआ तब आपका जो है संविधान में कह सकते 395 आपके अनुच्छेद थे और 22 आपके भाग थे। और उसके साथ साथ अनुसूचियों की संख्या आपकी 8 हुआ करती थी। और उसके साथ साथ अभी हम बोल सकते हैं कि वर्तमान में अगर हम बात करते हैं वर्तमान की, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये जानना कि वर्तमान में आपका अप्रोक्सिम, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपके जो है 106 आपका क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके संविधान में लगभग आपके 470 आपके क्या है, आर्टिकल्स हैं। और उसके साथ साथ आपके अगर हम बात करते हैं पार्ट की, तो पार्ट आपका जो है कुल 25 है, बट आपका क्रम क्या पड़ा रहेगा वहां पर, 22 पड़ा रहेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अनुसूचियों की, तो अनुसूचियां आपकी क्या हो गई है भैया, 12। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आपका स्पष्ट आता है कि आपके संशोधन अभी तक आपके संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम क्रम देखेंगे तो ये आपका क्या रहेगा, 395 ही रहेगा। अगर आर्टिकल्स में अगर हम भाग में डिस्कस करते हैं और यहाँ पर अगर हम क्रमानुसार देखेंगे तो वो आपका 22 रहेगा। बट अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बट यहाँ पर अनुसूचियां आपका 8 थी और अब आपकी पृथक पृथक आपके संविधान में संशोधन करके वो आपका क्या किया गया है, 12। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो यहाँ जो आपका मूल संविधान आपका लिखा गया, वो आपके बोल सकते हैं आपका हस्तलिखित, यानी हस्तलिखित सुलेखक के रूप में आपका कौन जाना चाहता है, तो वहां पर हस्तलिखित सुलेखक के रूप में आप कह सकते हो प्रेम बिहारी नारायण राय।
यानी जो आपका जो पहला मूल संविधान आपका वो लिखा गया था आपका जो है अंग्रेजी में, और उसके साथ साथ यहाँ पर अंग्रेजी में आपका किसने लिखा था, वो आपके प्रेम बिहारी नारायण राय। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम दूसरे फैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक शिल्पकार, यानी कहने का मतलब है कि शिल्पकार या आपके डिजाइनर, या आप बोल सकते हैं कि अलंकृत, आपके जिसने अलंकृत किया, यानी आपके वहां पर शिल्पकार कौन थे, या आप बोल सकते हैं अलंकृत किसने किया। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपका जो संविधान था उसको अलंकृत किया है वहां पर नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, और उसके साथ साथ ये एक और आपके लोग थे, व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। अब देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सबसे पहली चीज जब संविधान को लागू किया गया तो लागू करने के साथ साथ आपका वहां पर आपका जो हस्तलिखित सबसे पहले क्या किया गया था, हाथ से लिखा गया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका लिखा किसने था, हस्तलिखित आपका सुलेखक कौन था, अंग्रेजी में पहले आपका संस्करण लिखा गया था। और उसके साथ साथ वहां पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने आपका क्या किया था, लिखा था। और उसके साथ साथ आपका शिल्पकार या आपका अलंकृत बोल सकते हैं कि जो डिजाइनर था, जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाया, किसने खूबसूरती को बढ़ाया, आपका नंदलाल बोस। और उनके एक आपके सहपाठी थे व्यूहर राम मनोहर सिंह। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी संस्करण की, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि आपका जो हिंदी में संस्करण आपका सबसे पहले किसने लिखा, तो यहाँ पर हिंदी संस्करण आपका जो है यानी देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर दो बातें आपको स्पष्ट आती है। सबसे पहली चीज कि आपका संविधान जब लागू किया गया तो लागू करते ही आपको उसको लिखना, यानी पहले से आपका ये कार्य हो रहा था। तो उसके साथ साथ यहाँ पर आपका हस्तलिखित जो आपके सुलेखक थे वो आपका अंग्रेजी में लिखा गया, वहां पर लिखा किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और उसके साथ साथ जो शिल्पकार थे या आप बोल सकते हैं अलंकृत जिसने किया, अपना ज्यामितिक रूप दिया, वो आपके शिक्षा निकेतन के आपके हुआ करते थे। उसके साथ साथ वो आपके कौन थे, नंदलाल बोस। और उनके एक आपके सहपाठी थे आपके व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं जो हिंदी संस्करण आपका किसने लिखा, तो वो आपके लिखे थे बसंत आपके कृष्ण वैद्य ने। और उसके साथ साथ यहाँ पर इसकी भी डिजाइन आपके किसने की थी, जो है आपके नंदलाल बोस ने इसकी भी डिजाइन आपकी की है। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका हिंदी का संस्करण लिखा गया उसके भी आपके डिजाइनर कौन थे, नंदलाल बोस। अब अगर आगे चलते हैं तो वहां पर सबसे पहली चीज की आपने जाना कि संविधान आपका लागू हुआ। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका, अब ये हम जानते हैं कि अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम तथ्य पर डिस्कस करते हैं तो हम ये जानेंगे कि क्यों आपका 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान को क्यों लागू किया गया। तो एक आपका एक पुरानी परंपरा एक चलती आ रही थी, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ सबसे पहले आपका दिसंबर 1929 की आपका एक कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन,
कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन था, वहां पर एक संकल्प पारित किया गया। अब उस संकल्प में पारित किया गया था कि आप जो है 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 से, यानी आप जो है 1930 से क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस। देखिए, सबसे पहली चीज कि आप ये जानेंगे कि यहाँ पर सबसे कि आपका जो संविधान था, वो आपका लागू हो सकता था 24 जनवरी को भी, और उसके साथ साथ तो बट वो आपका 2 दिन बाद आपका एक ये मेन रीजन था, वहां पर आपका सबसे पहली चीज कि यहाँ पर दिसंबर आपका 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यहाँ पर एक बार एक संकल्प पारित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 से आप किस दिवस के रूप में जानोगे, तो वहां पर पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में। तो यही मेन आपका रीजन था संविधान को लागू करने की तिथि आपकी क्या रखी गई, 26 जनवरी रखी गई। देखिए, सबसे पहली चीज आपने मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, यानी एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम आपको लेके चल रहे थे, बट यहाँ पर कुछ कार्य आपके संविधान के लागू होने से पहले ही हुए हैं। तो जैसे कि वहां पर आपका मैंने बताया था पहले कि आपका कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, दो उद्देश्य थे। एक आपका संविधान सभा का गठन, तो वहां पर संविधान सभा का गठन, और दूसरी चीज आपका अंतरिम सरकार का गठन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन, तो यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन आपका कब किया गया, तो हम यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन आपका किया गया था 2 सितंबर आपका 1946 में। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ आपके सदस्य हैं और उनके कुछ आपके विभाग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उस समय आपका भारत का गवर्नर आपके या अध्यक्ष के रूप में हम कह सकते हैं, तो अध्यक्ष आपके कौन थे जो है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका जो सबसे पहली चीज भारत के आपके क्या थे, लॉर्ड माउंटबेटन, वो आपके गवर्नर थे। तो वहां पर इस आपके जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर आपका 1946 को, और उसके साथ साथ यहाँ पर उसके अध्यक्ष के रूप में किसे रखा गया, आपका लॉर्ड माउंटबेटन को रखा गया। और उसके साथ साथ अगर हम दूसरी चीज आपका एक कार्यकारी, एक आपका क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कार्यकारी उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता था और उसके साथ साथ एक आपका उपाध्यक्ष हुआ करता था। तो यहाँ पर कार्यकारी जो उपाध्यक्ष था, कहने का मतलब है कि जो कार्य करे वो आप क्या होगा, कार्यकारी आपका उपाध्यक्ष होगा। वो किसको बनाया गया, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली चीज यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन, आपका अंतिम सरकार का गठन हुआ। तो गठन कब किया गया, आपका किया गया 2 सितंबर आपका 1946 में। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका गठन के साथ साथ उस समय आपका भारत का गवर्नर आपका कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उसके साथ साथ उन्हें क्या बनाया गया, आपका अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इसके साथ साथ कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में आपको इसको चुना गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके विदेश मामले और राष्ट्रमंडल के आपके क्या थे जो है, यहाँ पर इनको
विभाग दिया गया। और उसके साथ साथ ये आपका पूछा गया है कई बार, इंपॉर्टेंट में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके गृह मंत्रालय या आप कह सकते हैं सूचना और प्रसारण आपके क्या उनको विभाग मिला। तो सीधे सीधे आपके गृह मंत्री के रूप में आपका जो सर्वप्रथम अंतरिम सरकार के रूप में किसे गठन किया गया, तो आप तुरंत बताएंगे कि वहां पर आपके वल्लभ भाई पटेल थे। और उसके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था, कृषि और खाद्य विभाग मिला। और उसके साथ इब्राहिम आपके इस्माइल आपके चुंदरीगर को क्या मिला था, वहां पे वाणिज्य आपका विभाग मिला। अब अगर आगे डिस्कस करते हैं तो हम फिर से कुछ विभाग आपके देखते हैं। यहाँ पर बलदेव आपके सिंह थे, इन्हें क्या मिला था, आपका रक्षा मंत्रालय मिला था। और लियाकत अली खान, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि स्वतंत्र भारत थे, यानी यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया उसमें आपका जो है शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वहां पर आपका जो है सॉरी वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खान। और उसके साथ साथ आपके जो सी राजगोपालाचारी क्या थे, शिक्षा और कला के आपका इनको विभाग दिया गया था। और उसके बाद आपके जगजीवन राम क्या दिया गया था, आपका श्रम विभाग दिया गया था। और उसके साथ साथ आपके जोगेंद्र नाथ मंडल को क्या दिया गया था, आपका कानून मंत्रालय दिया गया था। और वहां पर आपका जो है अब्दुल रफ निस्तार को क्या दिया गया था, रेलवे और संचार। उसके साथ साथ आपका क्या दिया था, डाक और वायु का क्या दिया गया था, विभाग दिया गया था। उसके साथ साथ आपके जो सी एस भाभा को किया दिया गया था, आपका कार्य खान या आपका जो माइनस उसके साथ और शक्तियां इन्हें प्रदान की गई थी। और अब अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज, अब अगर हम यहाँ पर फिर से समितियों के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की समिति, आपके संविधान सभा के द्वारा समिति का निर्माण किया गया। और उसके साथ साथ समिति आपके संविधान लागू होने से पहले ही आपकी समितियों का गठन किया गया था। तो कुल आपकी लगभग में जो है कितनी समितियां थी, तो 22 समितियां थी। कहने का मतलब आपका जो है 22 समितियां थी। और उसके साथ साथ आपकी बड़ी समितियां कितनी थी, बड़ी आपकी थी 8 समितियां थी। तो सबसे पहली चीज अगर हम डिस्कस करते हैं आपका जो है प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के बारे में जानते हैं। तो सबसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और उसके साथ साथ इनके 6 और आपके सदस्य थे। अगर इसमें पूछा जाता है प्रारूप समिति के आपके जो कुल कितने सदस्य, कुल आपकी जो है अगर सदस्यों की संख्या पूछी जाती है तो क्या बताएंगे आप, 7 बताएंगे। अब देखिए जस्ट सबसे पहली चीज आपका 1 2 3 4 5 6 आपका ये हो गया। और उसके साथ साथ आपका जो है एक आपके अध्यक्ष, तो वो आपके टोटल आपके कितने मेंबर्स हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि समितियां, आपकी जो प्रारूप समिति थी आपके जो इससे आपको जो है ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर इसका आपका जो गठन कब किया गया, कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज की आप अगर बात करते हैं कि प्रारूप समिति के आपका गठन कब किया गया, तो यहाँ पर आपका गठन किया गया था 29 अगस्त आपका 1900 आपका 47 को, यानी कहने का मतलब है कि 1947 को आपका इसका गठन किया गया। और उसके साथ साथ आपका इसमें कितने मेंबर्स थे आपके टोटल, आपके 7 थे। और इसका अध्यक्ष आपका कौन था, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम नाम देखते हैं तो एक आपका जो सदस्य के रूप में तो आपका एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। और उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे आपके क्या थे, मोहम्मद साहुद्दीन। और उसके साथ साथ आगे देखते हैं तो आपके अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर और उसके आपके एम मुंशी थे। और आपके बी एल मित्तल थे। और आपका जो है उसके बाद डॉक्टर डी आपके जो है डीपी केदार। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके
ये बाद में आए क्योंकि आपका जो है वहां बी एल मित्तल की आपका क्या हो गया था वहां पर, उनका स्वास्थ्य उनका स्वास्थ्य आपका जो है खराब होने के कारण उनके उस स्थान पर आपको किसे रख दिया गया, एन आपका माधवराव के रख दिया गया। और उसके बाद आपका जो है डॉक्टर डीपी खेतान के स्थान पर आपका टीटी कृष्णमाचारी को रख दिया गया है। इस, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका जो टीटी एन माधवराव कि इनका आपका जो स्वास्थ्य खराब होने का इनको रख दिया गया, और उसके साथ साथ आपका जो है ये आपके इनके स्थान पर आपके टीटी कृष्णमाचारी को। अब अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो आपकी, एक तो आपको मैंने बता दिया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके सीधे सीधे पूछा जाता है, तो वहां पर कौन होगा, आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उसके साथ साथ कुछ आपकी और जो सात बची है, यहाँ पर सबसे पहली चीज आपकी संघ की शक्ति, संघी की जो आपका मेन पावर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग में आप ये जानिए कि पहले प्रधानमंत्री आपके कौन थे, वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ की बात करें, अगर ऐसे ये समझिए कि जिस संघ के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि संघी के ऊपर आपका यहाँ पर आपका जो है, अगर पंडित जी की बात करते हैं और आपका उसके साथ साथ आपका सा बात करते हैं, या आपका जो है संघी की बात करते हैं, तो सब पे चंद्रबिंदी है। तो यहाँ पर इस माइंड से आप डिस्कस करिएगा, अपने माइंड पर आप रखिए कि यहाँ पर आपका जो संघी हो गया, या आपका उसके साथ साथ आपका हो जाएगा यहाँ पर संघ शक्ति समिति, या संघीय संविधान समिति, या आपका राज्य के लिए समिति। तो इसके अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और उसके बाद फिर से अगर प्रक्रिया, अब कोई भी नियम आपका संचालन करना एक विशेष प्रक्रिया के अकॉर्डिंग, तो उसके आपके जो है अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपका प्रक्रिया नियम पर समिति के अध्यक्ष, और उसके साथ साथ आपका संचालन समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कह सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। अब यहाँ पर फिर से सेकेंड थिंग कि आप ये अपने माइंड पर कि प्रांतीय आपका क्या होगा, प आता है, और उसके साथ साथ आपका किसी के नाम में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भी आपका क्या आता, प आता है। तो प्रांतीय आपका हो जाएगा संविधान समिति के अध्यक्ष, वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हो जाएंगे। और उसके साथ साथ मौलिक अधिकार एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी आपके क्या हो जाएंगे, जो मौलिक अधिकार पर आपने सलाह दिया है उसके या अल्पसंख्यक से रिलेटेड आपकी समिति के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो ये तो आपकी क्या थी, ये आपकी सात आपकी क्या थी जो है समितियां, और उसके साथ साथ एक आपका प्रारूप समिति है, तो ये आठ आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी बड़ी समितियां थी। और कुछ आपकी अन्य समितियां हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि सबसे पहली चीज यहाँ पर आपका अल्पसंख्यक तथा आपके जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति थी, उसके आपके अध्यक्ष कौन थे, सरदार आपके वल्लभ भाई पटेल थे। और उसके साथ संविधान के प्रारूप की जांच के आपके लिए विशेष समिति की गई थी, उसके आपके कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उसके साथ साथ आपका एक और थे आपके वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष भी आपके कौन थे, डॉक्टर भीमराव, वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उसके साथ साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कुछ और आपकी समितियां थी, यहाँ पर संविधान सभा के कार्यों पर समिति, यहाँ पर ये कौन थे, आपकी जीबी मावंकर थे। और उसके साथ साथ आपके मौलिक अधिकार उप समिति के कौन थे, आपके जेबी कृपलानी थे। और उसके साथ साथ आपके सदन समिति के अध्यक्ष आपके बी पट्टाभी सीतारमैया थे। और उसके बाद आपका अल्पसंख्यक उप समिति के आपके अध्यक्ष एससी मुखर्जी हुआ करते थे। और उसके साथ साथ आपका जो है
ये H.C. मुखर्जी। और आपके कार्य समिति का आदेश के लिए आपके कौन थे? के.एम. मुंशी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपकी इंपॉर्टेंट आपका क्या है, वहां पर इंपॉर्टेंट आपकी जो बड़ी समितियां हैं वही आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो है इसी एक नजर में आप देख लीजिएगा और उसके साथ साथ आपको याद करने का। अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज की वहां पर जो भारतीय संविधान में संविधान की जो सभा थी वहां पर आपकी टोटल आपकी फीमेल कैंडिडेट्स कितने थे? वो आपके 15 थे। तो 15 जो आपके वहां से यूपी से आपके पास थे और बाकी अन्य जगहों से थे। तो सबसे पहली चीज अगर हम एक नजर डालते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले आपका जो आपके स्वामीनाथन ये आपके मद्रास से थे। और उसके बाद आपका दक्षिणायनी आपकी विलायधन ये आपकी मद्रास से थी। उसके बाद बेगम एजाज रसूल ये आपके कहां से थी? यूपी से थी। और उसके साथ साथ आपका जो है उसके दुर्गाबाई आपके जो देशमुख ये भी आपकी कहां से थी? मद्रास से। और अंसा मेहता वो आपकी कहां से थी? बॉम्बे से थी। और आपका कमला चौधरी ये आपकी कहां से थी? यूपी से थी। और उसके साथ साथ आपका आगे लीला राय ये आपकी कहां से थी? जो है पश्चिम बंगाल से थी। और ममता आप सॉरी मालती चौधरी आपकी कहां से थी? ये आपकी उड़ीसा से थी। और आपकी पूर्णिमा बनर्जी ये आपकी यूपी से थी। और राजकुमारी अमृत कौर ये आपकी कहां से थी? ये आपकी मध्य प्रांत या आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश से। और उसके साथ साथ आपका जो रेणुका रे ये आपके कहां से थी? पश्चिम बंगाल से थी। और उसके साथ साथ सरोजिनी नायडू ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो सरोजिनी नायडू आपकी कहां से थी? वो आपकी बिहार से थी। और ये आपकी क्या थी? जो है ये प्रथम आपकी राज्यपाल थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि प्रथम आपका जो है क्या थी? ये राज्यपाल के रूप में आपकी इकलौती महिला चुनी गई थी। और उसके साथ साथ सुचेता कृपलानी आपकी ये कहां से थी? यूपी थे। ये किसी राज्य की आपकी कह सकते हैं प्रथम महिला आपकी मुख्यमंत्री। तो किन्हें जाना जाता है? आपको जो है सुचेता कृपलानी को जाना जाता है। वे आपके कहां से थी? यूपी से थी। और उसके साथ साथ विजया लक्ष्मी पंडित ये भी आपकी कहां से थी? यूपी से थी। और उसके साथ साथ आपका जो एनी मस्करी ये आपकी कहां से थी? ये आपकी कोचीन यूनियन से थी। तो सबसे पहली चीज देखिए आज की क्लास यही तक। तो सबसे पहली चीज कि आपने संविधान सभा के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा। और पर उसके साथ साथ यहाँ पर हम आगे जो है आगे संविधान के टॉपिक को कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।